कहते हैं कि व्यक्ति का प्रारब्ध भाग्य बड़ा ही प्रबल और बलवान होता है। व्यक्ति के भाग्य में अच्छा बुरा शुभ अशुभ जो कुछ भी लिखा है वह होकर रहता है। उसे टाला नहीं जा सकता, उसे मिटाया नहीं जा सकता। व्यक्ति को प्रारब्ध भोगना ही पड़ता है। पर प्रारब्ध है क्या? दरअसल अपने किए कर्मों का फल ही प्रारब्ध या भाग्य कहलाता है। संचित, क्रियमाण और प्रारब्ध ये 3 प्रकार के कर्म बतलाए गए हैं। इस वीडियो अंक पर आगे बढ़े तो आप सफल जीवन की यात्रा के इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें तथा वीडियो को लाइक का बटन दबा करके हमें प्रोत्साहन दें और अपने इष्ट मित्रों को भी शेयर करें तथा अच्छा लगे तो कमेंट अवश्य करें। तो हम बात कर रहे थे कि जन्म जन्मांतरों के अच्छे बुरे कर्म जो संचित होते रहते हैं, इकट्ठा होते रहते हैं, उन्हें ही संचित कर्म कहते हैं। संचित कर्मों का वह भाग जो परिपक्व होकर अब व्यक्ति के जीवन में सुख दुख शुभ अशुभ भोग के रूप में प्रकट होने को प्रस्तुत है, उसे ही प्रारब्ध या भाग्य कहते हैं। हमसे नित्य नवीन अच्छे बुरे सत असत शुभ अशुभ जो भी कर्म होते हैं उन्हें क्रियमाण कर्म कहते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि क्या प्रारब्ध को बदला नहीं जा सकता? क्या मनुष्य भी पशु पक्षी अन्य जीवों की तरह प्रारब्ध भोगने के लिए विवश है, अथवा वह अपने बुरे प्रारब्ध को मिटाकर अपने लिए नए सुखद प्रारब्ध की रचना कर सकता है? क्या जीवन में होने वाले अनिष्ट या अशुभ को टाला नहीं जा सकता? क्या प्रारब्ध को मिटाने या बदल देने का कोई उपाय नहीं है? ऐसे अनेक प्रश्न मानव मन में सदियों से गूंजते रहे हैं। ऐसी कई पौराणिक कथाएं हैं जिनके माध्यम से हमें सहज ही इन प्रश्नों का सही समाधान प्राप्त होता है। एक ऐसी ही कथा महात्मा मृकंडु और उनके पुत्र मार्कंडी से संबंधित है। कथा के अनुसार देवात्मा हिमालय के उत्तरी भाग में हरे भरे पेड़ों, रंग बिरंगे सुगंधित पुष्पों व पर्वतों से घिरे अपने आश्रम में महात्मा मृकंडु अपनी धर्मपत्नी मारुद्वात के साथ रहते थे। हिमालय के दिव्य पावन व स्वर्गीय वातावरण में रहकर वे दोनों बड़ी श्रद्धा और भक्ति से भगवान शिव की आराधना किया करते थे। महात्मा मृकंडु ब्राह्म मुहूर्त में उठकर भगवान पास बहते हुए स्वच्छ झरने में स्नान करते और भगवान शिव की पूजा उपासना में लग जाते। वे अपने आसपास खिले हुए सुगंधित पुष्पों को चुनकर लाते और मारुद्वाती उन सुगंधित पुष्पों की माला बनाती। वे स्वच्छ चमकते पात्र में आश्रम की गाय का दूध दूहते, फिर पति पत्नी दोनों भगवान शिव की पूजा करने बैठ जाते। वे दोनों भगवान शिव का पवित्र जल व दुग्ध से अभिषेक करते, उन्हें चंदन का सुगंधित लेप लगाते, सुगंधित पुष्प अर्पित करते, बिल्वपत्र चलाते, फिर धूप दीप नैवेद्य आदि अर्पित कर भगवान शिव की स्तुति व आरती करते। इस प्रकार भगवान शिव की आराधना करते हुए बहुत समय बीत गया। मृकंड और मारुद्वाती आयु बढ़ने लगी और अब तक कोई संतान प्राप्त न होने के कारण वे दोनों चिंतित भी रहा करते थे। वे सोचते कि हमारे कोई पुत्र नहीं है, फिर बुढ़ापे में हमारी देखभाल कौन करेगा? हमारे बाद आश्रम में भगवान शिव की पूजा आराधना कौन करेगा? आश्रम की रक्षा कौन करेगा? उनकी चिंता इस बात को लेकर भी थी, हमारे पुत्र नहीं होने पर देवताओं की पूजा भला कौन करेगा? उन दिनों जमीन जोतकर अन्न उपजाने को पृथ्वी की पूजा करना कहा जाता था। आकाश, वायु, अग्नि और जल प्रकृति के इन वरदानों का उनके नियमों के अनुसार प्रयोग करना ही उन दिनों उनकी पूजा करना समझा जाता था और सारे विश्व के कल्याण की कामना करना ही वास्तविक शिव उपासना समझी जाती थी। सच्चे मन से विश्व कल्याण की कामना करना और संसार की सेवा करना यही शिव पूजा का प्रमुख ध्येय हुआ करता था। भगवान शिव का ध्यान करते ही लोगों का ध्यान उनकी कल्याणकारी प्रवृत्ति पर केंद्रित हो जाता है। इसलिए पति पत्नी दोनों किसी ऐसे पुत्र रत्न की प्राप्ति की चिंता में थे जो उनके बाद सही मायने में शिव पूजा करते रहने की उनकी विरासत को संभाल सके और आगे बढ़ा सके। उनकी पुत्र प्राप्ति की चिंता भी किसी व्यक्तिगत मोह के कारण नहीं बल्कि विश्व कल्याण की उनकी मान भावना के कारण थी। अंत में इसी भाव दशा में दोनों पति पत्नी एक दिन भगवान शिव का ध्यान करते हुए आश्रम के निकट बैठ गए और बोले, भोलेनाथ, अब हम यहाँ से तब तक नहीं उठेंगे जब तक आप हमारी इच्छा पूरी नहीं कर देते। इस प्रकार बहुत समय बीत गया पर उनका दृढ़ संकल्प नहीं टूटा। आखिरकार महात्मा मृकंडु और उनकी पत्नी की तप साधना से भगवान आशुतोष भोलेनाथ प्रसन्न हुए। भक्त की जिद के समक्ष भगवान आशुतोष विवश हुए और एक दिन ब्राह्म मुहूर्त में जब पति पत्नी ध्यान मग्न बैठे थे तभी अचानक भगवान शिव प्रकट हुए। भस्मांकित
मुस्कुराता चेहरा, बाल पर चमकता चंद्रमा, नेत्रों से झरता ज्योतिकर्ण, प्रकाशवान नीला कंठ और हाथ में त्रिशूल। भगवान के इस दिव्य स्वरूप को देखकर दोनों पति पत्नी अभिभूत हो गए। आनंदातिरेक में उनके रोम रोम पुलकित हो उठे। आंखों से आनंद के भाव अश्रु बनकर बहने लगे और वे दोनों निःशब्द भगवान शिव को अपलक देखते रहे। अधरों पर मधुर मुस्कान लिए भगवान बोले, मांगो वत्स, क्या मांगते हो? भगवान, हमें पुत्र की प्राप्ति हो। बोले भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, कैसा पुत्र चाहिए वत्स? गुणवान तो कमाई वाला, अथवा गुणहीन और बहुत दिन जीने वाला? तब मारुतवात ने अपने पति महात्मा मृकुंड की ओर देखा और फिर कहा, भगवान, हमें गुणवान पुत्र चाहिए, चाहे वह कम दिनों तक ही जीवित रहे। एवं मस्तु कहकर भगवान शिव मेघमंडल में बिजली के समान अंतर्ध्यान हो गए। समय आने पर मृकंड दंपति के यहाँ पुत्र उत्पन्न हुआ। नाम रखा गया मार्कंडेय। ये नाम हो भी क्यों ना, मृकंडु का पुत्र मार्कंडेय ही तो कहलाएगा। मार्कंडेय 5 वर्ष के हो चले थे और उनके पिता ने उन्हें शिक्षा संस्कार देना शुरू किया। पुत्र मार्कंडेय, तुम हमेशा सच बोलना, प्रकृति के जीवों से मिल मिलाप से रहना, उन्हें बिना कारण कष्ट मत पहुंचाना, कर्तव्य पथ से कभी न हटना। भगवान शिव की कृपा से हमने तुम्हें पाया है। उनके कहे अनुसार तुम्हारी आयु अधिक नहीं होगी, परंतु यदि तुम परिश्रम करोगे तो सब गुण तुम में वास करेंगे। माता मृद्वाद्वय भी नित्य प्रति पुत्र को आश्रम सेवा का कर्म सिखाती, पेड़ पौधों की देखभाल, पृथ्वी से अन्न का उत्पादन, भोजन तैयार करने की कला, अपना काम स्वयं करने की आदत, आश्रम की सफाई व सुरक्षा, दूसरों की सेवा सहायता और सबके कल्याण की भावना के साथ भगवान शिव की पूजा आराधना अपने पुत्र को सदैव सिखाया करती। मार्कंडेय भी अपने माता पिता के कहे अनुसार ही जीवन जीने लगे। मार्कंडेय 12 वर्ष के हो चले थे। उनकी तीव्र इच्छा थी कि वे ऋषि अगस्त से विद्या प्राप्त करें। उन दिनों दक्षिण में ऋषि अगस्त का बहुत बड़ा नाम था। दक्षिण पहुंचकर मार्कंडेय ने सबसे पहले एक सुंदर नीले रंग का पत्थर ढूंढा और बड़े प्रेम से उसे चिकना बनाकर उसे शिवलिंग के रूप में तैयार कर स्थापित किया। फिर वे प्रतिदिन नियम पूर्वक भगवान शिव की पूजा उपासना करने लगे। शिव मंदिर की सफाई, भगवान शिव को अर्पित करने को दुग्ध, बिल्वपत्र लाना, मंदार के पुष्प की माला बनाना, स्नान कर भगवान शिव को अर्पित कर देना, यह उनका नित्य कर्म बन गया। अगस्त ऋषि की पाठशाला में भी जाते और वहाँ भी मन लगाकर अपना काम करते। आश्रम में दूर दूर से आए हुए विद्यार्थियों के बीच रहना उन्हें बहुत अच्छा लगता था। एक बार सप्तर्षि वहाँ पधारे। मार्कंडेय ने बड़ी श्रद्धा और भक्ति से सप्तर्षियों की सेवा की। हरीच, अत्रि, अंगिरस, पुलह, पुलस्त, क्रतु और वशिष्ठ 7 ऋषि उनकी सेवा से बड़े प्रसन्न हुए। यद्यप उन सप्तर्षियों का स्थायी निवास आकाश के उत्तरी भाग में मानसरोवर के ठीक ऊपर ध्रुव तारे के पास है, पर वे कुछ दिनों तक दक्षिण में ही रहे। अंत में जब वे सप्तर्षि वहाँ से जाने लगे तब एक एक कर उन 7 ऋषियों ने मार्कंडेय को आशीर्वाद दिया। जब सबसे अंत में गुरु वशिष्ठ के मुँह से तो मार्कंडेय दीर्घायु हो ये शब्द निकले तो अचानक ऋषि वशिष्ठ की दृष्टि मार्कंडेय के ललाट पर पड़ गई। मार्कंडेय के ललाट की स्पष्ट रेखाएं उनकी अल्पायु को दर्शा रही थी। ऋषि वशिष्ठ ने तुरंत भाप लिया, इस बालक की तो मृत्यु निकट है और मेरा आशीर्वाद व्यर्थ जाएगा। देखकर 7 ऋषि बड़े सोच में पड़ गए। वे मार्कंडेय की सेवाओं से इतने प्रसन्न थे, किसी भी प्रकार उसकी मृत्यु नहीं चाहते थे। वे सभी सप्तर्षि तुरंत ब्रह्मा जी के पास गए और उनसे बालक मार्कंडेय को दीर्घायु बनाने की प्रार्थना करने लगे। सप्तर्षियों की बातें सुनकर ब्रह्मा जी मुस्कुराए और बोले, आप लोग चिंता न करें, ये बालक तो भगवान शिव का उपासक है। भगवान शिव के अपने भक्त को छोड़ देंगे, का भक्त कभी कष्ट नहीं उठाता। सप्तर्षि आश्वस्त होकर लौटे। इधर दक्षिण में प्रवास करते हुए और अगस्त मुनि से शिक्षा ग्रहण करते हुए 4 वर्ष बीत गए। तथा मार्कंडेय अब 16 वर्ष के हो चले थे और उनकी जन्म कुंडली के अनुसार उनकी आयु मात्र 16 वर्ष की ही थी। मृत्यु के देवता यम मार्कंडेय के प्राण हरण करने को उनके पास आए, पर मार्कंडेय तो उस समय अपने आराध्य अपने इष्ट देव भगवान शिव की पूजा में मग्न थे। मार्कंडेय ने हमसे थोड़ा ठहर जाने को कहा ताकि वे भगवान शिव की पूजा पूरी कर सकें। बालक की बात सुनकर यम बहुत जोर से हंसे और बोले, बालक, मृत्यु कभी भी किसी के लिए नहीं ठहरती। माई आयु पूर्ण हो चुकी है, तुम्हें अब मृत्यु को प्राप्त करना ही होगा। यम की जिद देखकर बालक मार्कंडेय तुरंत शिवलिंग से लिपट गए। अपनी लंबी बलिष्ठ बाहों से उन्होंने भगवान शिव को अपनी छाती से लगा लिया। उन्हें ऐसा लगा कि समस्त पृथ्वी का और उनका अपना कल्याण भी उस समय उनके शिवलिंग से लिपटे रहने पर ही निर्भर है। उन्होंने सोच लिया कि चाहे जो हो जाए पर वो शिवलिंग को नहीं छोड़ेंगे। फिर यम उनके प्राण लेने को फिर आगे बढ़े और उनके प्राण लेने लगे। फलस्वरूप बालक मार्कंडेय का गला रुधने लगा। वे चिल्लाए, हे भगवान, हे भोलेनाथ, हे देवों के देव महादेव, हे आशुतोष, आप मेरी रक्षा करें। अपने भक्त की आकुल
व्याकुल प्रार्थना को सर्वज्ञ सर्वव्यापी भगवान भोलेनाथ भी भला कैसे अंश नहीं कर सकते थे। अभी अचानक ऐसा हुआ कि शिवलिंग बालक मार्कंडे के हाथ से छूट गया और भगवान शिव प्रकट हो गए। भगवान शिव के रौद्र रूप को देखकर यम वहां से भाग खड़े हुए। तब भगवान भोलेनाथ ने बालक मार्कंडे को अपनी गोद में बैठाकर से उनके सिर पर हाथ फेरा और उन्हें दीर्घायु होने का वरदान दिया। सचमुच भक्ति और प्रेम के बल पर सगुण निराकार अव्यक्त ब्रह्म भी सगुण साकार रूप में व्यक्त हो सकते हैं। बालक मार्कंडे ने इसे भगवान के प्रति अपनी प्रगाढ़ भक्ति और प्रेम से चरितार्थ कर दिया था। उस दिन मार्कंडे की आयु 16 वर्ष की थी। भगवान शिव की कृपा से उनमें आजीवन 16 वर्ष के नवयुवक के समान कार्य करने की शक्ति आ गई। वृद्धावस्था में उनकी भक्ति दुर्गा की ओर हुई। दुर्गा उनके इष्ट देव भगवान शिव की ही तो हो सकती थी। एक दिन उन्होंने भक्ति के आवेश में माँ दुर्गा की स्तुति में 700 श्लोक कह डाले। आगे चलकर उनकी ये कृति देवी महात्म्य या दुर्गा सप्तशती के नाम से प्रसिद्ध हुई। आज सारे विश्व में भक्तगण देवी की पूजा आराधना में मार्कंडे द्वारा रचित वही स्तोत्र गाते हैं और भगवती आदिशक्ति दुर्गा से अनुदान वरदान पाते हैं। मार्कंडे को अपने इष्ट भगवान शिव और दुर्गा देवी से प्रेम तो था ही, उन्हें अपनी मातृभूमि भारतवर्ष से भी असीम अनुराग था। इसलिए अपने महान ग्रंथ मार्कंडेय पुराण में उन्होंने अनेक स्थानों पर भारत भूमि का वर्णन किया है। भारतवर्ष की नदियों और पर्वतों की स्तुति गाई है। आगे चलकर मार्कंडेय ऋषि मार्कंडेय के रूप में विख्यात हुए। इस प्रकार मेरे अध्यात्म प्रेमी जिज्ञासु मित्रों, इस कथा के माध्यम से हम देखते हैं कि महात्मा अम्रकंडू और मृत्युवाद के भाग्य में संतान सुख नहीं लिखा था। मार्कंडेय की आयु मात्र 16 वर्ष की ही थी, पर दृढ़ संकल्प, कठोर तप साधना व दृढ़ भगवत भक्ति के फलस्वरूप असंभव भी संभव हो गया। तपस्या और भक्ति के बल पर महात्मा अम्रकंडू व मार्कंडेय ने प्रारब्ध को भी बदल डाला। सचमुच दृढ़ संकल्प, कठोर तपस्या व भगवत भक्ति के बल पर प्रारब्ध को भी बदला जा सकता है। मनुष्य पशुवत प्रारब्ध भोग को भोगने के लिए विवश नहीं है। यदि मनुष्य प्रारब्ध भोगने मात्र के लिए विवश होता तो मनुष्य योनि को भी भोग योनि कहा जाता, कर्म योनि नहीं। कर्म से निस्संदेह भाग्य को बदला जा सकता है, दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदला जा सकता है। तपस्या व शिव आराधना के बल पर प्रारब्धवश भाग्यवश घटने वाली किसी अप्रिय घटना को भी टाला जा सकता है। सचमुच प्रचंड तपस्या व अटल शिव आराधना से प्रारब्ध भाग्य भी बदल सकता है, प्रारब्ध भी मिट सकता है। इसलिए तपस्या और भगवत भजन से हम संचित, क्रियमाण और प्रारब्ध इन तीनों कर्मों को भी भस्मीभूत कर सकते हैं। हम न सिर्फ अपने भाग्य को बदल सकते हैं बल्कि मोक्ष व भगवत प्राप्ति भी कर सकते हैं। दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलने, प्रारब्ध को मिटाने व भगवत कृपा व भगवत दर्शन करने के लिए तपस्या, भगवत आराधना बड़ा ही प्रभावशाली साधन है। साधना है, आराधना है, उपासना है। शिव आराधना का अपने जीवन में प्रयोग कर हम भी निस्संदेह निहाल हो सकते हैं। तो आशा है कि महात्मा अम्रकंडू के पुत्र मार्कंडेय का ये पौराणिक प्रसंग आपको बहुत रुचिकर लगेगा और इसे आप जीवन में सीख भी लेंगे, क्योंकि कहानियाँ कुछ न कुछ सीख देकर ही जाती हैं। तो लाइक का बटन दबाना ना भूलें, कमेंट अवश्य करें तथा अपने इष्ट मित्रों को भी शेयर करें। सफल जीवन की यात्रा के संग में आज इतना ही। धन्यवाद।